एपिसोड की शुरुआत में वेगापंक बोनी से कहता है, बोनी तुम मेरी चिंता छोड़ो और कुमा के साथ यहाँ से चली जाओ। और अब बोनी कुमा, फ्रैंकी और एटलस के साथ यहाँ से जाने लगती है। दूसरी तरफ अब हमें कारीबू को दिखाया जाता है और ये कैथरीना दिवोन और वैन ओगर से कहता है कि मुझे ब्लैकबियर्ड के पास ले जाओ, मैं उसका वफादार बनना चाहता हूँ, बस एक बार मुझे उससे मिलने दो। मैंने इस पल के लिए बहुत लंबा इंतजार किया है और मैं उन्हें कुछ ऐसा बताऊंगा जिसको जानकर वे बहुत खुश होंगे। मैं तुम लोगों का दुश्मन नहीं हूँ और आज हम यहाँ पे सिर्फ तकदीर की वजह से मिले हैं। अब वैन ओगर कैथरीना दिवोन से कहता है, कारीबू एक पायरेट है पर इसका गवर्नमेंट आइलैंड पे होना संदेह पैदा करता है और वैसे भी टीच के पीछे बहुत सारे हत्यारे पड़े हैं। अब कारीबू कहता है, मैं उनमें से नहीं हूँ और अगर तुम मुझे अभी मार दोगे तो टीच तुम्हें नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मुझे टीच को एक बहुत बड़ी जानकारी देनी है और ये जानकारी इतनी बड़ी है कि ये दुनिया को हिला सकती है। और ये सुनकर वैन ओगर कहता है, तो बताओ वो बड़ी जानकारी। लेकिन कारीबू कहता है, मैं वो जानकारी सिर्फ टीच सामा को बताऊंगा, तो प्लीज मुझे टीच सामा के पास ले जाओ, इससे तुम सबका बहुत फायदा होगा। और अब हमें पैसिफिस्ताज को दिखाया जाता है और ये सभी बिना रुके एक एक करके नेवी के शिप्स को तबाह कर रहे हैं। और ठीक इसी वक्त जाइंट पायरेट्स एगहेड आइलैंड पे उतर जाते हैं और अब वाइस एडमिरल डोबरमैन सभी वाइस एडमिरल से जल्द बोनी को खत्म करने के लिए कहता है, ताकि ये लोग फिर से पैसिफिस्ताज को कमांड दे पाए और इन्हें उनसे लड़ना न पड़े। बोनी इस समय अपनी टीम के साथ एगहेड के सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही होती है, पर अब बोनी की टीम के पीछे वाइस एडमिरल टोसा पड़ जाता है और एक बार तो ये बोनी को मारने ही वाला था कि तभी जाइंट पायरेट्स इस पे अटैक कर बोनी को बचा लेते हैं। लेकिन बोनी ने इनको पहली बार देखा था तो ये इनको देखकर डर के बहुत तेज चिल्लाती है। और अब जाइंट्स बोनी के ग्रुप से कहते हैं, तुम लोग कौन हो? हम जाइंट्स तो यहाँ स्ट्रो हैट्स को लेने आए हैं। और ये सुनकर फ्रैंकी कहता है, लूफी हमारा कैप्टन है, आखिर तुम लोग उसके पीछे क्यों पड़े हो? अब ब्रोगी और डोरी कहते हैं, नहीं हम लूफी के खिलाफ नहीं है, हम एल्बाब के वॉरियर्स हैं और हम तो यहाँ स्ट्रो हेड्स की एगहेड से निकलने में मदद करने और उन्हें एल्बाब ले जाने के लिए आए हैं। अब बोनी इनको बताती है कि लूफी, सांजी और वेगापंक अभी भी आइलैंड के सेंटर में है और अब ब्रोगी और डोरी बोनी की टीम को अपने दो जाइंट्स के साथ जाइंट शिप की तरफ भेज देते हैं और खुद बाकियों को लेकर आइलैंड के सेंटर की तरफ जाने लगते हैं। और अब हमें आइलैंड के सेंटर को दिखाया जाता है, जहां लूफी इंजर्ड वेगापंक से कहता है, अगर तुम हिम्मत हार लोगे तो तुम नहीं बचोगे। और अब सांजी किजारू से कहता है, हमारे रास्ते में आना बंद करो और अपने घर जाओ। अब वेगापंक लूफी से कहता है, बोनी की जिंदगी खतरे में है, प्लीज बोनी को सुरक्षित रखना। ठीक इसी वक्त सैटर्न अपने शरीर को पॉइजन से कोट कर लेता है और एकदम से वेगापंक और लूफी को मारने के लिए उन पर हमला कर देता है। लेकिन लूफी आगे से हट जाता है और सांजी वेगापंक को बचा लेता है। और अब लूफी सैटर्न का ध्यान अपने ऊपर खींचता है और सांजी से वेगापंक को लेकर यहाँ से जाने के लिए कहता है। और अब सांजी वेगापंक को लेकर यहाँ से जाने लगता है, पर इससे पहले सांजी वेगापंक के साथ यहाँ से भाग पाता किजारू सांजी को एक लात मारकर वेगापंक पर एक बहुत तेज लाइट अटैक करता है। और ये अटैक इतना ताकतवर था कि ये वेगापंक के पेट को चीर के निकलता है। ठीक इसी वक्त सांजी वेगापंक को लेकर तेजी से भागने लगता है, लेकिन किजारू अब फिर से वेगापंक पे हमला करने ही वाला होता है कि लूफी बड़ा होकर अपने एक हाथ में किजारू को पकड़ लेता है और अपने दूसरे हाथ से सैटर्न को रोक देता है। पर किजारू के पिछले हमले ने अपना काम पहले ही कर दिया था। तो अब वेगापंक सांजी की बाहों में मर जाता है, वो भी स्माइल करते हुए। लेकिन ठीक इसी वक्त वेगापंक का एक वीडियो मैसेज पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट होने लगता है और इस मैसेज में वेगापंक कहता है, मैं वेगापंक हूँ, एक जीनियस साइंटिस्ट जो वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए काम करता है और इस मैसेज से तुम सब शॉक हो जाओगे, पर यह मैसेज इस दुनिया की सच्चाई है। और इसी के साथ वन पीस का 1142वां एपिसोड खत्म हो जाता है।